इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। मेरे साथ धुरंधर नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं और आज हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। खास संजय भाई, आपका इंडिया डेली में बहुत स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय भाई, पहला मेरे मन में सवाल यही है कि भाई हरियाणा का चुनाव हुआ, बड़ी सारी अपेक्षाएं थी आम आदमी पार्टी को और मैंने देखा कि मनीष और अरविंद और आप लोगों ने खूब मेहनत की। मैं उस दौरान भी आपका इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि संजय जी जो है लगातार हरियाणा में डेरा जमाए हुए हैं। हरियाणा चुनाव में जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें क्यों नहीं पूरी हो पाई? एक निश्चित वोट का परसेंटेज तो मिला है, कोई सीट नहीं मिली, और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग इंडिया गठबंधन को लेके कर रहे थे, वो गठबंधन जो है साथ क्यों नहीं आया? देखिए, कई सवाल आपके हैं हाँ, 3 इसमें, सवाल हैं इसमें। तो मैं एक एक करके जी जवाब जी। दूंगा। पहली चीज तो ये कि अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है हम्म। तो सभी नेताओं को प्रचार करना पड़ता है, करना चाहिए भी। हम सारे लोगों ने भी वो आपने प्रचार किया भी। किया, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। हम्म। दूसरा, अपेक्षित परिणाम का आपने प्रश्न पूछा। हम्म। किसी भी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ जाके कई सारी सीटों पे चुनाव जीत जाए या सरकार बना ले, ये दिल्ली में एक चमत्कार जरूर हुआ केजरीवाल जी की अगुवाई में, लेकिन हर राज्य में वो संभव नहीं है। हम्म। जैसे याद कीजिए 2017 का विधानसभा का चुनाव, जी हमें जी। 22 सीटें मिली पंजाब में। हम्म। जब 22 का चुनाव हम लड़े तो 92 सीटें मिली। इसी तरीके से गुजरात का चुनाव 2022 में हमें 14% वोट और 5 सीट मिली। अब अगला चुनाव जो होगा आप देखिएगा, उसमें और बेहतरीन परिणाम आएंगे, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। मैं कह सकता हूं पूरी ताकत से इस बार हम लोगों ने हरियाणा का चुनाव लड़ा, लगभग सारी सीटों पे लड़ा, और कहीं हमारा 43,000 वोट आया है, कहीं 20,000 22,000 वोट आया है। वोट हर जगह मिला है कई आपको। सीटों पे वोट मिला, कहीं 6,000 7,000 वोट आया है। लेकिन इससे हमारी जमीन तैयार हो गई, कार्यकर्ता तैयार हो गए, आगे के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, और जो लोगों में निराशा इस सरकार के प्रति है उसको टक्कर लेने में कांग्रेस समर्थ नहीं है, यह भी साबित हो गया। तो अब आम आदमी पार्टी से एक बड़ी उम्मीदें हैं। जो जनादेश आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और आप देखिएगा कि अगले चुनाव में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पक्ष में बड़ा परिवर्तन हरियाणा में भी होगा, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। मैं जमीन पे गया था, मैं आपको बता सकता हूं, लोगों में घोर निराशा थी। लेकिन उस निराशा को वोट में परिवर्तित करने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उनकी लीडरशिप नहीं कर पाई। अब आते हैं बात गठबंधन की, जो आपने पूछा। गठबंधन के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन अंतिम दिन तक हमको लटकाए रखा गया। पार्टी के नेताओं से बातचीत चलती रही, अचानक बातचीत भी बंद हो गई। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई भी राजनीतिक दल है, अगर उसको अपनी पार्टी चलानी है, अपनी पार्टी का विस्तार देना है, तो हमें चुनाव में जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन संजय भाई, जब हम अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हाँ जी। अगर आप निर्णय लेने में इतना विलंब करेंगे, दो तस्वीर आपके सामने है जी। आपने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा, इंडिया गठबंधन में हमें सिर्फ एक सीट मिली थी, ज्यादा नहीं मिली थी। और इस बार भी हम कोई ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं कर रहे थे। आपको 47% वोट उस राज्य में मिला, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में। हमको 5,14,000 वोट वहां पे मिला, कुरुक्षेत्र में। आप सोचिए, मिल के लड़ते तो ये जो राजनीति बीजेपी ने अपनी चलाई, जाट गैर जाट और तमाम चीजें जो उन्होंने खेल किया, वो उसमें असफल हो जाते। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने के लिए जाते, अखिलेश यादव जी को भी सीटें वहां पे अगर आप दे देते, एडजस्ट कर लेते। इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर हैं, आप उनको भी अगर आप अपने साथ लेते, वो भी प्रचार करते। अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए प्रचार करने जाते। आप सोचिए, जो आज परिणाम है, बिल्कुल इसके उलट परिणाम होता। 35 की जगह मैं तो कह रहा हूं 70 सीटें आती, और आपको आप 90 पे लड़े, आपकी 35 आई।
आप 85 पे लड़ लेते, 80 पे लड़ लेते। संजय जी ये बताइए किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सवाल ये है कि भाई किसी फोरम पे बातचीत हुई, स्टेट लीडरशिप वो अड़ गई। अब मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन वो लोग अड़ गए बिल्कुल बुरी तरीके से कि नहीं हमें समझौता करना ही नहीं है। कई बार हो जाता है राजनीति में अहंकार, तो उसका शिकार हो गया। लेकिन संजय जी देखिए, जब एक बड़ा नेता जैसे अरविंद केजरीवाल ने कोई लाइन खींची, कोई बात कही, तो आप लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसका पालन हो, अपनी सलाह देते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि भाई अरविंद जी ने ये बात कही है तो उसका पालन होना चाहिए। यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, और ये बड़ा उसमें उनका फोकस था। उन्होंने कहा कि आप जो है इसमें संभावनाएं तलाशिए और इसको करिए। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को इन सब बातों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व के चाहने के बावजूद समझौता नहीं हो पाया और परिणाम आपके विपरीत। बहुत बड़ा सवाल है ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना। यही गलती आपने अकेले हरियाणा में नहीं की, मध्य प्रदेश में ही की। वहां कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, हाँ, वहां भी कोई समझौता नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कोई समझौता नहीं किया, राजस्थान में नहीं किया। अरे आप जब किसी को अपना साथी बनाते हैं तो उससे माहौल आपके पक्ष में बनता है। मान लीजिए हमें 2% वोट ही मिला, हाँ, कितने परसेंट वोट से हारी है कांग्रेस? 0.8%। जी हाँ, जी हाँ। हमें नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ कांग्रेसियों का वोट मिला, नहीं। देखिए दिल्ली का उदाहरण आप देखिए, पहले हमें 28 सीट मिली, बीजेपी को 32 मिली, कांग्रेस को 8 मिली। फिर दूसरे चुनाव में हमें 67 मिली, 3 बीजेपी को मिली, 0 कांग्रेस को मिली। तीसरे चुनाव में 62 हमें मिली, 8 बीजेपी को मिले, 0 कांग्रेस को मिली। तो हमें कांग्रेस बीजेपी दोनों को वोट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल साहब साथ में होते, आम आदमी पार्टी साथ में होती, तो एक बड़ा मैसेज परिवर्तन हरियाणा में आपको देखने को मिलता, बड़ा संदेश जाता। और ये जो घिनौनी राजनीति इन्होंने की बांटने की, वो सब सफल नहीं हो पाते। इसमें मेरा एक सवाल और है, जैसे आ भी रहा है आप लोगों की रिपोर्ट में कि जाट नॉन जाट ये सब चलाया नहीं, वो तो हम सवाल अभी आते हैं, आपको अभी सवाल आते हैं, लेकिन मैं पहले इस कांग्रेस वाला मुद्दा खत्म कर लूं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था संजय जी कि देखिए, आपने लीडरशिप की बात की कि भाई लीडरशिप ने कोई बात तय की है तो उस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, राहुल गांधी के काम करने के तरीके को देखूं, तो राहुल गांधी तो खुद ही जो है हर राज्य में 2-2 गुट खड़े कर देते हैं। उसका उदाहरण राजस्थान है, राजस्थान में उन्होंने सचिन पायलट को, गहलोत को खड़ा कर दिया है। आप उसका उदाहरण जो है छत्तीसगढ़ है, वहां पे उन्होंने जो है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को खड़ा कर दिया। उसका उदाहरण मध्य प्रदेश आप बता ही रहे हैं कि वहां पे क्या स्थिति, वहां पे दिग्विजय सिंह बनाम कमलनाथ बनाम अन्य हो गया। अब वही हालत हरियाणा में हुई, वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे हुडा वर्सेस सैलजा हो गया। सवाल लीडरशिप। देखिए अरविंद भाई, ये तय करना है कांग्रेस की लीडरशिप को कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है या आपस में लड़ना है या इंडिया गठबंधन के दलों से लड़ना है। नहीं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि वो लोगों को गले लगा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या, आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता बीजेपी से लड़ना है, आपस में लड़ना है या अपने गठबंधन के दलों से लड़ना है? अगर तो प्राथमिकता बीजेपी से लड़ना है तो सब लोग एकजुट होकर लड़िए। आपने इसी चुनाव में देख लीजिए ना, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर लड़ी, जीत गए ना, वहां पे जीत गए। वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, जीत गए, नहीं हुआ, जीत गए। भाई आप यहाँ 85 सीट पे लड़ लेते, 4-5 सीटें, 6 से 7 सीटें दे देते, हो जाता, काम हो जाता। आप 70 सीटें जीते। भाई हरियाणा में सरकार किसकी बननी आगे थी? क्या देखें फिर हम क्या कहें? अरविंद जी, हरियाणा में किसकी सरकार बननी थी? आम आदमी पार्टी की तो नहीं बननी थी ना। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। हम उनको कहते रह गए भैया अपनी सरकार बना लो, हमें साथ ले लो। वो सरकार नहीं बनाना चाहते थे, बीजेपी को हरा लो। 10 साल से बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी, हरा लो उसको। बोले नहीं, हमें नहीं करना। नहीं, लेकिन उसका परिणाम आप देखिए संजय जी की, ये जो इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, जो भविष्य हम देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो हम इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखें? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने देखिए सीटें घोषित कर दी, उन्होंने पूछा भी नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि हम 1 सीट आपको देख रहे हैं। नहीं, हम, मुझे नहीं लगता है कि वो पूछेंगे। तो भाई हरियाणा में जब आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मध्य प्रदेश में आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, तो अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, जहां वो मेन पार्टनर है, मतलब अगुआ दल है वहां के, तो वही काम वो आपके साथ। सर इंडिया गठबंधन का फिर क्या होगा? फिर तो गठबंधन जैसा कुछ नहीं, बातें हैं सिर्फ। देखिए, जो
गठबंधन का सबसे बड़ा दल होता है, उसको बड़कपन भी दिखाना पड़ता है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी जी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो उसको ज्यादा विनम्रता के भाव से सबको साथ लेने का, सबको साथ लेकर चलने का भाव दिखाना चाहिए, उस दिशा में कर्म करना चाहिए, और तब आप इंडिया गठबंधन के परिणाम अपने पक्ष में पाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। चलिए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि राहुल ये मैं गांधी लिख के दे सकता हूँ। राहुल गांधी जी बात सुने कम से कम, और भविष्य देखें, क्योंकि आपकी बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, वो ऐसा दल है, देखिए आप अगर अपने विपक्षी की जो है ताकत उसको नहीं पहचानेंगे तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। अगर अमित शाह और मोदी को ये पता चल जाए कि किसी आदमी से 10,000 वोट का फायदा हो रहा है, तो उनको 10 मिनट नहीं लगेगा उनसे संपर्क करने में। और इनको पता गलत चल तो जाए नहीं कर इनसे 10 दिन आप बात करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब समस्याएं अब हैं। इतनी बड़े अनुभव की बात आपने बता दी। ये समस्याएं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दूर कैसे होंगी समस्या? जब दूर समस्या रहेगी वो तो उनकी लीडरशिप को तय करना पड़ेगा। उसमें आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, वो तो कह ही सकती है। देखिए, हमारा तो एक मकसद है, इस देश में नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए। इस देश में नरेंद्र मोदी के दोस्त और उनके दोस्त की लूट खत्म होनी चाहिए। इस देश में जिस तरह से देश की सारी संपत्तियां अपने एक दोस्त को प्रधानमंत्री जी देते चले जा रहे हैं, इस राजनीति पे रोक लगनी चाहिए। अब तो सब जगह आप लोग नफरत हैं। की राजनीति, विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना, ये राजनीति रुकनी चाहिए। तो हम तो बीजेपी को चाहते हैं कि इस देश से बीजेपी की राजनीति खत्म हो। लेकिन आपको लगता है कि समस्या कांग्रेस ये नहीं है, चाहती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं चाहती। उसके लिए जो रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, वो रणनीति कांग्रेस अपनाने में कहीं ना कहीं चूक रही है। बहुत बड़ी चूक हो गई ना सर। यही मैं कह रहा हूं। भाई जीती हुई बाजी मध्य प्रदेश में थी। हाँ, छत्तीसगढ़ भी। छत्तीसगढ़ में कोई कह ही नहीं रहा था कि कांग्रेस हार रही है। तो हरियाणा में भाजपा ही खुद नहीं कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। हरियाणा के अंदर मैं क्या कहूं, इसको क्या कहेंगे? कोई सर्वे ऐसा नहीं था जो कह रहा था एग्जैक्टली कि भाई यहाँ पे बीजेपी आ सकती है। उन सारे सवालों का जवाब पत्रकारों को देना पड़ रहा है। बीजेपी वाले खुद कह रहे थे कि हम भैया 20-22 सीटें पाएंगे, जो उनकी अपनी, ऐसे कैमरे पे तो आके कोई नहीं बोल सकता, लेकिन उनके अंदर की यही जानकारी थी कि उनकी 20-22 सीटें आ रही हैं। तो फिर आपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी किनारे में रखी हुई थी, वहां जाके आपने पैर मार लिया। अब मैं क्या कहूं, दरवाजे पे किनारे में कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उसके ऊपर आपने जाके पैर मार लिया। तो बड़ा सब अनिश्चय है संजय जी। आप मतलब ये इतनी सारी बातें मन की जो भड़ास निकल रही है, बड़ा एकदम से आगे का नहीं है। ये देखिए, ऐसा है कि अफसोस है इस बात का कि जिस पार्टी ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, जिस पार्टी ने अग्निवीर जैसी योजना लागू करके भारत के सेना के जवानों को ठेके पे रखने का काम किया, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर, अब तो कह रहे हैं कि भाई हम जो है उनको की राजनीति, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, नौकरी देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं हरियाणा में लोग। उसके बावजूद वो, और किसानों पे लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, लेकिन संजय भाई आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मेरा इसमें एक सवाल ये है कि आखिर 750 कैसे जीत कैसे गए? देखिए, मैं इसको खुले मन से कह रहा हूं आपसे, अगर इनके खिलाफ सही रणनीति कांग्रेस ने अपनाई होती, यानी कि उनके स्टेट लीडरशिप के आपसी झगड़े ना हुए होते और ये समझौता करके चुनाव लड़ते, अब तो खैर बीती मतलब बात ये हो कहना, गई, आप ये कहना 70 से कम सीट नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, सेंट्रल लीडरशिप का फैसला न लेना, इसकी वजह से गठबंधनों को साथ लेकर ना, गठबंधन दलों को साथ में लेकर ना चलना। और इसके अलावा मैं बोल दूं एक बात जो आपको कोई नहीं बोला होगा जी, आप पता कर लीजिएगा सर्वे करके, बहुत सारे कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के ऐसे थे जिनके खिलाफ कांग्रेस वालों ने ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब बताइए, अब क्या, अब तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। 17 सीटें ऐसी हैं, हो गया 17 सीटों में जिसको कांग्रेस के लोगों ने ही खड़ा होकर हरवा दिया। अब क्या कहा जाएगा इसको? आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिएगा मेरी बात। ये तो निश्चित रूप से भाई आप निर्दलीय, हाँ पता कर इतना दिन रहे हैं आप, आपको पता होगा। निर्दलियों को खड़ा कर करके वो निपटा दिया। खैर चलिए संजय भाई, ये तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की बात हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में जो है एक माहौल बना रही है कि भाई वो चुनाव जो है हर जगह लड़ेगी। महाराष्ट्र भी आने वाला है, उसके अलावा झारखंड का चुनाव होने वाला है, उसके बाद
कई जगह पे चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूंसी है। बगल में अमेठी है, रायबरेली है, गांधी परिवार का एक समय गढ़ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बाकी जगहों पे आप आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, क्या उनके देखिए, दिमाग ऐसा में है चल रहा है? कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। जम्मू कश्मीर में हमारी एक सीट आई। अब हम जी 5 राज्यों में, देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में हमारी दखल हो चुकी है। संसदीय राजनीति में हमारी दखल हो चुकी है। जी यूपी, मध्य प्रदेश जैसे दलों में जगहों पे और कुछ बाकी राज्यों में हम लोग नगर पालिकाओं में चेयरमैन और पार्षद और जिला पंचायत, हैं उस जगह इस पे। तरह से भी हम लोग चुनाव जीते जी हैं। जी 10 चेयरमैन हमारे यूपी में हैं, पार्षद बहुत सारे हैं, सभासद हैं। हम्म, तो ये हुआ है। तो अब इसके आगे का रास्ता ये है कि पार्टी की नेशनल लीडरशिप, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हम सब लोग मिल बैठकर तय करते हैं किस राज्य में हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है और किस राज्य में हमें अकेले चुनाव लड़ना है। तो यहाँ के लिए जैसे हमने हरियाणा के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में प्रयास करेंगे और साथ में मिलकर बीजेपी को हराएंगे, लेकिन वो नहीं संभव हो पाया, तो हमें चुनाव लड़ना तो पड़ा। महाराष्ट्र में आप लोग किसी के साथ तो गठबंधन कर रहे इस हैं? नहीं, तो और मैं बातचीत चल उसका रही है। और जी भी ये बता दूं, जी और इसके बारे में जो भी फैसला होगा केजरीवाल साहब और हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो फैसला लेगी। अभी मेरे लिए कुछ भी इसके बारे में कुछ बोलना या कहना संभव नहीं है। तो लेकिन पार्टी का विस्तार देश भर में करने में हम लोग जुटे हुए हैं। संगठन पूरी मेहनत के साथ बनाने में जुटे हुए हैं। यूपी में हमारा 16 तारीख को सम्मेलन होने जा रहा है, अच्छा प्रांतीय प्रदेश का सम्मेलन होने जा रहा अच्छा है पार्टी का। और हम अगले 1 साल के लिए कार्यक्रम बना के यूपी में फिर बहुत तेजी के साथ हम लोग जुटने जा रहे हैं। हमने काम भी काफ़ी किया है लगातार पार्टी के लिए यूपी में। तो निश्चित रूप से उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आजकल एक बड़ा नारा चर्चा में है। पहले योगी आदित्यनाथ दे रहे थे, अभी प्रधानमंत्री जी भी ने नारा दिया कि भाई जो है बटेंगे तो कटेंगे। इसकी बड़ी चर्चा, आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कह रहे थे कि भाई लोगों को बांटने का काम ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के नारे से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क डालना चाहते हैं? तो आप देखिए, बीजेपी का ही नारा वो लोग दोहरा रहे हैं। बीजेपी ही बांटने का काम करती है और पूरे देश में झगड़ा कराने का। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पहलवान का जवान से झगड़ा कराओ, किसान का जवान से झगड़ा कराओ। इसीलिए हमने इनका नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। तो ये झगड़ा कराने वालों की पार्टी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी राजनीति देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, आपसी सद्भावना के लिए बहुत खतरनाक है। इनकी जो राजनीति है। तो अगर आप हिंदुओं में भी बात कर लीजिए, जी आप मुझे बताइए 100 साल हो गया आरएसएस को, एक भी प्रमुख आपको दलित और पिछड़ा नहीं मिला। आज तक कोई आदिवासी नहीं मिला 100 साल के इतिहास में। आपने एक राष्ट्रपति बनाया इस देश के अंदर और आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, श्री रामनाथ कोविंद जी को। आप मंदिर के शिलान्यास में नहीं ले गए अयोध्या, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में। आपने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश की महामहिम राष्ट्रपति बनाया और आप उनको मंदिर के उद्घाटन में नहीं ले गए। प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में भागवत जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे, आनंदीबेन पटेल जाएंगी, हमारी राष्ट्रपति नहीं जाएंगे? कौन बांटने का काम करता है? किसके मन में दुर्भावना है? क्या हिंदुस्तान की तो राजनीति आपको आज लगता भी है कि ये लोग जो है इस बात को नहीं देख रही है कि गुजरात के अंदर एक दलित जो है वो गेंद पकड़ लेता है, उसका अंगूठा काट लिया जाता है। राजस्थान में मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं हो पाता है। मध्य प्रदेश में शमशान में एक दलित परिवार अपने परिवार जन का जो है वो अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है। यही बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ने पाता है एक सीआरपीएफ का जवान। कौन बांट रहा है? लेकिन संजय भाई ये सारी लेटरल एंट्री के नाम पर आप समाज के कुछ चंद जातियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े पदों से आप बैकवर्ड और दलित और आदिवासियों का हक छीनते जा रहे हैं।
संजय भाई, बात आपकी आपकी सारी बात मैं सुन रहा हूँ, तो लेकिन कौन बांट रहा है? सवाल सबसे बड़ा फिर वही दुर्भावना किसके मन में नहीं, है? सबसे बड़ा सवाल फिर वही घूम फिर के आ जाता है ना कि भाई ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक समझदार नहीं है, समझदार है ना। जब वोट देने जाती है तो फिर वो क्यों नहीं सोचती है, उसको भी तो सर सोचना चाहिए इसीलिए ना। तो 400 से 240 पे आए। 400 का दावा था ना तो इनका, आप ये उम्मीद करते हैं कि 240 पे आए। भविष्य आम आदमी भविष्य में पार्टी का है। नहीं, भविष्य में और आम आदमी पार्टी का निश्चित रूप से भविष्य है, निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे करके इनके खिलाफ असंतोष बढ़ेगा, लेकिन उसमें जरूरी ये है कि आपको इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, वो काम ज्यादा जरूरी है। संजय भाई, भी एक बड़ी चर्चा चल रही, मैं दिल्ली में आतिशी जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके मकान को खाली होने के विवाद को देख रहा था। ये क्या विवाद क्रिएटेड है या इसमें क्या है, इसकी सच्चाई क्रिएटेड क्या है? कैसे है भाई? आप एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा दे नहीं नहीं, रहे मैं हैं। वही पूछ रहा हूँ कि ये क्या मतलब गवर्नर साहब की तरफ से क्रिएटेड है, पीडब्ल्यूडी की बिल्कुल तरफ से क्रिएटेड है? एलजी ने सामान फेंकवाया। आप एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा देंगे? रविवार को उनको चाबी मिली, हम्म। उन्होंने अपना सामान रख लिया, हम्म। उन्होंने वहां कैंप ऑफिस बना लिया, कैंप ऑफिस में मीटिंग भी कर ली। आपने कैंप और ऑफिस छीन लिया, घर छीन लिया, सामान सब फेंकवा जगह दिया। जग जाहिर था ये तो, लेकिन अगर इनको ये सारा कुछ करना था तो उसी जिस समय वो जा रहे थे उसके पहले बताते। भाई हम कह रहे हैं मीडिया में खबरें चल गई कि आतिशी का हाँ जी, सामान आ हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 4 अक्टूबर को उनको चाबी मिल गई, सॉरी रविवार को उनको चाबी मिल गई। तो तो ये सब सारा एकदम जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। और इसके पीछे क्या साजिश लगती है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा उनको? देखिए, इसका मुझे लगता है कि नुकसान ही होगा। 27 साल से आप दिल्ली में जीत नहीं पाए, बीजेपी 27 साल से हार रही है यहाँ पे। और अब उनको लगता है कि पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करो, फिर केजरीवाल की राजनीति खत्म करो। जब कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम मुख्यमंत्री आवास पे ही कब्जा कर लो। उससे तो होगा लगे क्या? हुए हैं, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, जनता सिखाएगी सबक। अच्छा संजय जी, आप बहुत दिनों तक तिहाड़ भी रहे, ये बताइए मुझे कि मतलब ये जो दौर होता है, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं जेल चले गए, जेल चले गए, एक मतलब एक आम आदमी के लिए तो बड़ा कठिन होता है। मैं आपको ईमानदार, एज ए नेता के तौर पे आप वहां गए तो कैसे, मतलब ये तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जेल जाना किसी के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आपको उस चुनौती को का सामना कैसे करना है वो तो खुद तय करना पड़ेगा। जब आप जेल गए तो आपको डरना है, कायरता दिखानी है, चुपचाप बैठ जाना है, माफीनामा लिख देना है, या फिर लड़ना है। तो जैसे ही हमको लोग को जेल भेजा गया, हमने तो सबसे पहले किताब ही पढ़ी नेल्सन मंडेला जी की, जिन्होंने जिंदगी का 27-28 साल जेलों में बिताया। और इतनी कठिन जेल जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी उनको देखने को नहीं मिलती थी। जिस सेल में उनको रखा गया, सर खड़े होते थे तो सर उनका लगता था ऊपर छत में, इतने छोटे से सेल में कोठरी में रखा गया था। शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, शहीद सुखदेव को पढ़ा, शहीद राजगुरु को पढ़ा, हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन के तमाम नेताओं के बारे में पढ़ा, तमाम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। तो उससे इतना हौसला आ गया कि लगा कि ये कुछ नहीं है, और अगर हम मोदी जी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो ऐसी यातनाएं सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसको उस हौसले से वो वक्त बिताया, कोई इसकी चिंता की बात नहीं। संजय भाई, जब कभी समय मिलता है, वैसे पॉलिटिक्स तो बड़ा समय और लेने वाला। भगत सिंह की एक लाइन भी पढ़ी मैंने, क्या कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। क्या जफा मतलब अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या। क्या बात? हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो ये लाइन मैं जब भी दोहराते कभी रहता। हाँ अपने दिल दिमाग में रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि वैसे राजनीति में समय तो नहीं मिलता, लेकिन समय मिलता है तो क्या करना पसंद है आपको? मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, गाना सुनना, गाना गाना ये पसंद है। तो तो कुछ मैं गाना जब गाना भी आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, जब खाली रहता हूँ तो अपना समय थोड़ा इससे क्या होता है कि मन जो है हल्का होता है, तमाम तनाव से आप मुक्त होते हैं, तो वो जरूरी है। तो कोई दर्शकों को गाना सुना दीजिए, पूरा देश देख ही रहा है आपको, जब आपको पसंद है तो हम लोग सुन तो लेते हमारा हैं। एक क्रांतिकारी गीत है पार्टी का, जो अक्सर हम लोग गुनगुनाते हैं। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, क्या बात हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब क्या है, बात है। हर शहीद हर गरीब का हामी तो ख्वाब है। तो आप तो रुके न जो। बहुत बढ़िया गाना गाते हैं भाई, हैं? आपकी आवाज भी अच्छी है।
तो मुझे लगता है कि क्रांति के लिए जो है ये शब्द, भाषण, गाना, इसी सब की जरूरत होती है। बिल्कुल जरूरत होती है। हाँ, और नहीं, हम लोगों ने तो आपके वो पुराने आंदोलन देखे हैं ना, और वो हाँ। लंबा लंबा धरना है, बिना खाए बिना पानी के आदमी बैठा हुआ है और कितने दिनों चलता रहता था। तो यही सारी चीजें सहारा देती थी। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। क्या बात है है ना? तो मुझे लगता है संजय भाई कि परिवार को, बच्चों को, भाभी को कितना समय दे पाते हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, इस बात की शिकायत तो घर वालों को रहती है, लेकिन अब आप 2 में से 1 ही काम कर सकते हैं। तो या तो उन लोगों ने समाज को छोड़ दिया है आपको। या तो समाज को समय दीजिए या फिर घर को समय दीजिए। 94 से सार्वजनिक जीवन में हूँ, तो लगभग 30 साल हो गया। तो अब वो लोग भी अभ्यस्त हो गए हैं कि हाँ, ठीक है, ये वो मान चुके हैं कि ये घर में नहीं है। नहीं रहेंगे ज़्यादा। चलिए संजय भाई, मुझे लगता है कि सारी बातों का आपने बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, पूरे देश में जो है आप जिस तरीके से, जिस विचारधारा की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में आपका संघर्ष हमने देखा है। जितने सारे मुकदमे हुए, कितने अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश हुई, लेकिन आप डटे रहे। तो ये जज्बा है और हम उम्मीद करेंगे कि ये जज्बा आपका कायम रहेगा। तो इस सप्ताह आपने देखा कि संजय सिंह ने किस तरह से जो है पूरी ताकत के साथ जवाब दिए हैं। अगली सप्ताह हम फिर किसी नए व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।